राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार शनिवार का दिन होता है जो कि भगवान शनिदेव जी को समर्पित किया जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों को यह कम ही पता होगा कि शनिवार का दिन श्री राम भक्त और अत्यंत बलशाली भगवान हनुमान जी का भी रहता है। जिस भी व्यक्ति पर इन दोनों की कृपा हो जाए वह भवसागर पार हो जाता है। शनिदेव की दृष्टि से मनुष्य धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, तो महाबली भगवान हनुमान जी की दृष्टि से मनुष्य के दुष्पद अपने आप खत्म हो जाते हैं। शनिदेव और हनुमान जी की लाभकारी दृष्टि और उनका आशीर्वाद पाने हेतु हमें शनिवार के दिन रात को सोते समय एक विशेष मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। उस मंत्र का जाप करने मात्र से आपके जीवन में बदलाव के साथ सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और जो भी आपका ठुआ हुआ धन था वो भी आपको मिलने लगेगा। मात्र दोस्तों, आपको शनिवार के दिन इस मंत्र का जाप करने मात्र से आपके जिंदगी में चली आ रही परेशानियां थी वो पल भर में खत्म होने लगेगी। दोस्तों, भगवान शनिदेव जो कि बड़े ही दयालु माने गए हैं। जो भी भक्त उनको सच्चे मन से याद करता है, शनिदेव उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शनिदेव इतने दयालु होते हैं, तो इसलिए आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के इस महामंत्र का आपको अवश्य ही जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव का माना जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा का विधान है और शनिवार के दिन भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की भी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है और शनि के अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की पूजा करना मनोकामना सबसे पहले पूर्ण करने वाली मानी जाती है। मात्र हनुमान जी की पूजा करने से भगवान हनुमान जी अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामना होती है वो पूरी करते हैं। और दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे पास कोई भी बुरा समय, बुरी शक्तियाँ नहीं आती हैं और हम भगवान हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो जो भी समय चल रहा है वह हमें हमारे अनुकूल बना सकते हैं। दोस्तों, मंत्रों में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जिनके बल पर हर काम को सिद्ध किया जा सकता है। पवन पुत्र हनुमान अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। वह नामुमकिन को भी मुमकिन करने की शक्ति रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में 9 ग्रहों से संबंधित किसी भी दोष या शत्रुओं से परेशान चल रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा की चौपाई की एक माला जाप अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी श्री राम के हर कार्य में सहाय हुए हैं। आप भी अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं या किसी तरह के संकट को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो इस चौपाई का जाप आपके लिए रामबाण है, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। तो दोस्तों, आपको शनिवार के दिन इस चौपाई का अवश्य ही जाप करना चाहिए। वह चौपाई इस प्रकार है: संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इस विधि से करें जाप। हनुमान जी के मंदिर जाएं, संभव न हो तो घर पर ही हनुमान जी के चित्रपट अथवा प्रतिमा के सामने बैठकर सबसे पहले हनुमान जी को शुद्ध देसी घी मिलाकर सिंदूर लगाएं। गुलाब के हार के फूलों का हार पहनाए, मीठे पान बिना चुना हुआ लगा हुआ भोग लगाएं। सरसों के तेल का दीपक लगाने के बाद इस चौपाई का आप जाप कर सकते हैं। इस चौपाई का जाप आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो आपको मंगलवार या शनिवार को आप अवश्य ही कर सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि किसी भी तरह की ऊपरी बाधा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। शनि मंगल से संबंधित सभी दोष शांत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति की कुंडली में उत्पन्न हुए समस्त अशुभ ग्रह दोषों का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तभी तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है।
दोस्तों, जागृत देव हनुमान जी माने गए हैं। राम भक्त हनुमान जी चमत्कारी सफलता देने वाले देवता माने गए हैं। आज के समय में हनुमान जी सबसे जल्द प्रश्न होने वाले देवता माने गए हैं। हनुमान जी को प्रश्न करने के लिए उनको भक्तों द्वारा अनेक प्रयास भी किए जाते हैं और इन उपायों से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती हैं और सुख समृद्धि धन दौलत प्राप्त होती है। ये दोस्तों आपको शनिवार की रात के समय हनुमान जी की इस विशेष मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बजरंगबली अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और इसका बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति शनिवार के रात के समय इस मंत्र का पाठ करता है जिसमें अष्टनिधि नवनिधि वाक्य निर्मित है, वो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होने लगता है। तो दोस्तों, आपको शनिवार की रात के समय जब आप सोते हैं उससे पहले आप इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप ये शनिवार के सुबह भी कर सकते हैं जब आप पूजा आराधना करते हैं उस समय, या शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रात के समय सोने से पहले करते हैं तो आपके जो भी आसपास जो भी बुरी शक्तियाँ होती है वो नहीं रहती है और आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, वो मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का आप सोते वक्त अवश्य ही जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से जो शनि के दुष्प्रभाव होते हैं वो आपके ऊपर नहीं आते हैं और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो शनिवार की रात को आपको इस मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन बजरंगबली को प्रश्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में संकट, कष्ट, धन आवक जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो उन लोगों को शनिवार के दिन अपने घर पर ही भगवान हनुमान जी की कृपा पाने के लिए ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए जानते हैं इस उपायों के बारे में कि हमें शनिवार के दिन हनुमान जी के समक्ष कौन से उपाय करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे खास माना गया है। इस 2 दिन की गई हनुमान जी की आराधना जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलने लगती है। आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों के समय भगवान हनुमान जी के नामों का जप करने से ही अंजनी पुत्र हनुमान जी के सारे संकट से निजात दिला देते हैं। यदि आपका कोई काम काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में हर शनिवार की शाम को हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल व सिंदूर से बजरंगबली का अभिषेक करें। जल्दी आपके रुके हुए जो कार्य थे वे पूरे होने लगेंगे और आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान जी को शनिवार के दिन लाल चोला, गुड़, चने का प्रसाद चढ़ाने से संकट मोचन शीघ्र ही स्पष्ट होकर आपकी सभी इच्छाएं मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और शनिवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का सुंदर कांड का पाठ करना बेहद ही आपके लिए शुभ होता है। और ऐसे ही दोस्तों, हर रोज हर रात को समय आप सोते समय हनुमान जी के ये नाम अवश्य ही लेने चाहिए। अगर आप हर रोज प्रत्येक दिन ऐसा काम नहीं कर सकते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन इन नामों को आपको अवश्य ही लेना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान जी को चमत्कारिक सफलता देने वाले देवता माने गए हैं। श्री हनुमान जी की भक्ति करने वालों को बल, बुद्धि, विद्या, सेहत से ही प्राप्त हो जाती है। भूत पिशाच भगत के समीप नहीं आते हैं। हनुमान जी के जीवन के सभी क्लेश को दूर कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये अष्ट चिरंजीवी है, तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और भक्ति का विशेष दिन माना गया है और शनिवार का दिन भी हनुमान जी का माना गया है। तो शनिवार के शाम के समय आपको इन नामों को अवश्य ही लेना चाहिए। वह नाम में इस प्रकार है दोस्तों हनुमान जी के: राम भक्त, महाबल, महावीर, हनुमान, बजरंगबली, शंकर सुमन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सुत, अमृत विक्रम, समिष्ट, लक्ष्मण, प्राणदाता। प्रातः काल उठते ही जिस अवस्था में है आपको इन नामों को अवश्य ही 12 नामों को अवश्य ही बोलना चाहिए। इस वक्त बोलने वाले को व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है और भगवान हनुमान जी का आपके ऊपर हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे दोस्तों, इन चौपाइयों का भी हमें अवश्य ही पाठ करना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का जाप उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है जिनको भय सताता हो। इस चौपाई का प्रतिदिन शाम में 108 बार जाप किया जाए तो हर प्रकार की बाधा से हमें मुक्ति मिलने लगती है। अगर दोस्तों आप भी
शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के इन मंत्रों का जाप करते हैं और ये उपाय करते हैं तो भगवान हनुमान जी का और भगवान शनिदेव का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। अगर दोस्तों इन दोनों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पर बन जाता है उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, वो हमेशा उनके काम बनते चले जाते हैं, रोग शोक मुक्त रहते हुए हमेशा, और उनका घर परिवार सुख समृद्धि से बना रहता है। तो आपको भी शनिवार के दिन इन मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर ज़रूर भेजिएगा।